जय श्री कृष्ण। यदि इस संसार में कोई योगी है तो उसके भीतर ये तीन गुण अवश्य होने चाहिए। पहला गुण है कि उसे इंद्रिय के विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा गुण है कि उसे कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और तीसरा गुण है कि उसके भीतर समस्त संकल्पों का अभाव होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इन शर्तों को पूरा करता है तो भगवान कहते हैं कि वह योगारूढ़ योगी है, अर्थात वह योग में प्रवीण है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्व अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। जब पुरुष न तो इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है तब वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होकर योगारूढ़ कहलाता है। भगवान यहाँ इन तीनों ही शर्तों के विषय में स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि सामान्यतः मनुष्य के मन में ये तीनों ही बातें होती हैं। विषयों के प्रति इंद्रियों का लगाव होता है और कर्मों को भी करने के लिए आसक्ति बनी रहती है। मुझे ये करना है, मुझे वैसा करना है। यद्यपि वह अच्छा भी कर्म हो सकता है और बुरा कर्म भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में कर्मों में आसक्ति के त्याग की बात भगवान बताते हैं। क्योंकि यदि परोपकार करना है अच्छा कर्म है, तो हमें इसे करने के लिए इसके प्रति ही, परोपकार करने के प्रति ही यदि मन में आसक्ति हो जाए तो भगवान इसका भी निषेध करते हैं। तीसरी बात कहते हैं सर्व संकल्प सन्यासी, अर्थात उसके मन में किसी भी तरह का कोई संकल्प न उत्पन्न। सामान्यतः यह किसी भी व्यक्ति के लिए तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह योग की पूर्णता की ओर न बढ़ गया हो। क्योंकि संकल्प और विकल्प तो मन में निरंतर बनते ही रहते हैं और मनुष्य यदि इससे बचना चाहता है तो उसे पहले अपनी कामनाओं का त्याग करना होगा। इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसे दूर करना होगा। उसे कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति को मिटाना होगा। जब ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तब उसके मन से संकल्पों का अभाव होगा। इसलिए भगवान ने यहाँ किसी योगी के लिए स्पष्ट रूप से बताए हैं कि यदि योगी है तो उसके भीतर ये तीनों गुण होंगे। अगर ये तीनों गुण हैं तो हम उसे पूर्ण योगी मान सकते हैं और वह भगवान को प्रिय भी होता है। जय श्री कृष्ण।